छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को लेकर सोमवार को पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति बनी रही। कई जगह समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में खबरें चली कि कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आए हैं, लेकिन असली तस्वीर कुछ और ही है। रविवार को बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल और बेलतरा क्षेत्र के विधायक ने अपने आवास में समिति के सदस्यों को चर्चा के लिए बुलाया था। इस मुलाकात के बाद यह खबरें तेजी से फैलने लगी कि कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर चुके हैं और सोमवार से धान खरीदी केंद्रों में अपनी ड्यूटी करने जा रहे हैं। जब इस बारे में कलेक्टर संजय अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि सभी कर्मचारी हड़ताल छोड़कर वापस आ गए हैं और धान खरीदी केंद्रों में काम करना शुरू कर दिया है। बिलासपुर ज़िले में हमारे जो प्रबंधक थे जो स्ट्राइक पे थे वो कल वापस स्ट्राइक पे आ गए हैं और आज जितने सेंटर्स पे टोकन कटा है वहाँ पे धान खरीदी कार्रवाई चल रही है। सर, ये ऑपरेटर लोगों का क्या? ऑपरेटर लोग भी जो है उन्होंने प्रबंधकों ने ये बोला है कि चूँकि वो हमारे साथ काम किए हुए हैं तो अगर उनका भी हो जाता है तो अच्छा है, तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बट शासन की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुरूप ही अगर वो काम करते हैं तो हम लोग उनसे करते। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष इससे बिल्कुल उलट है। जब हमारी टीम ने सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कलेक्टर के बयान को पूरी तरह गलत बताया। संघ के नेताओं ने कहा कि यह सब भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। हम सभी अभी भी हड़ताल पर हैं और हमारी मांगे पूरी होने तक वापस नहीं लौटेंगे। उनका कहना है कि अब तक ना तो किसी मांग पर ठोस निर्णय लिया गया और ना ही कोई आदेश जारी हुआ है। ऐसे में हड़ताल खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हड़ताल नहीं हुआ है भैया जी खत्म, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम स्वयं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और सतत हम कोर टीम में भी हैं। कुछ भी वार्ता होगी सरकार से तब उसके बाद तो हम हड़ताल स्थगन की बात करेंगे। उनकी और हमारी तो अभी तक कोई वार्ता ही नहीं हुई है। हमारा प्रदेश महासंघ है, आज हमको वहाँ बुला रहे हैं रायपुर में, हम उनके पास जाएंगे, आपस में हमारे कोर टीम की बात होगी। यदि शासन प्रशासन हमको बुलाएगी और उनके बीच हमारी वार्ता होगी, फिर उस बात को हम अपनी टीम में निर्णय लेंगे कि शासन के द्वारा हमको ऐसा बोला जा रहा है करके। यदि उनके तरफ से पहल किया जाएगा तभी हम जाएंगे। मिल के आए हैं, उनका मूड था कि आप अपने कार्य पे लौटिए, वो अपने दायित्व पे अड़े हुए हैं, हम अपने मांग पे अड़े हुए हैं। खत्म नहीं हुआ है सर, हमारा अनवरत जारी है और ये जारी रहेगा जब तक हमारा 4 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा, हम वापस नहीं ले सकते। हड़ताल अभी नहीं खत्म हुआ है, हड़ताल का पहल चल रहा है। आप शासन प्रशासन ने मांग मंत्रिमंडल ने बुलाया है कि आज बातचीत करेंगे। हाँ, बातचीत का जो निर्णय निकलेगा उसके हिसाब से हड़ताल की स्थिति बनाई जाएगी। तो आज मिलने जा रहे हैं? मंत्रालय से बुलाया गया है, बुलावा आया है, बात चलनी है। हम लोग अपने अधिकारियों से मिल के आए थे, कलेक्टर साहब से मिल के आए थे। बात का चर्चा चला है कि ऐसा ऐसा कर रहा है, उसके बाद आप हड़ताल वापस लीजिए जैसा है। बोला भाई जब तक हम संगठन से बात करे हुए ना हड़ताल वापस नहीं लेंगे, ये बात है। कई दैनिक प्रतिष्ठित अखबारों के द्वारा छपाया गया है कि आप लोग के द्वारा हड़ताल खत्म कर, ये गलत भ्रांतियाँ फैलाई गई कि हम लोग हड़ताल ख़त्म कर दिए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। इस हिसाब से ये है कि जो पत्रकार साथी हैं वो गलत तरीके से इस बात को सामने लाए हैं। ठीक, तभी हड़ताल जारी है? अभी आज तक हड़ताल जारी है। अब जो भी निर्णय लिया जाएगा ऊपर से मंत्रालय के द्वारा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। अब बड़ी चिंता किसानों को लेकर है। धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर हैं या नहीं, इस पर प्रशासन और संघ के बयानों के कारण स्थिति उलझ गई है। किसानों को डर है कि अगर कर्मचारी वापस नहीं आए तो खरीदी की प्रक्रिया बाधित हो सकती है और उन्हें अपने धान को लेकर इधर उधर भटकना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि सरकार अपने अधिकारियों, निजी कंपनी और सीमित स्टाफ के भरोसे खरीदी को सुचारू चलाएगी या फिर कर्मचारी संघ की मांगे मारी जाएंगी। अगले 24 घंटे धान खरीदी व्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।